हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 24 नवंबर 2022 और हम हैं तिरछा खेत में। तिरछा खेत पड़ता है नैनीताल के पास। तो अभी मैं एक बड़ी यूनिक जगह पे आया हुआ हूँ। जगह के बारे में डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा ही आपको दिखाऊंगा और आप भी समझ जाओगे धीरे धीरे। और मैं हूँ अभी गिरीश जी के साथ, पूरे दिन इन्हीं के साथ रहने वाला हूँ। गिरीश जी एकदम अलग ही तरह के आदमी हैं और पिछले 3 दिन से हम इन्हीं के साथ हैं और बड़ा मजा आ रहा है। जगह है जो तैयार की गई है, ये ध्यान कार्य आवाज़ और ध्वनि द्वारा करने के लिए तैयार की गई है। यहाँ पे हम अलग अलग किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। कुछ गॉन्ग्स हैं जो ऊपर लटके हुए हैं, कुछ ये सिंगिंग बोल्स हैं जो ग्राउंड पे हैं। सो वाइब्रेशन जो है वो शरीर के अंदर कोई भी चीज़ कहीं पे भी अगर स्टक होती है, जैसे कोई चीज़ एनर्जी को आप मान के चलें, या कहीं पे गांठें बन जाती हैं, कहीं पे मसल स्टिफनेस हो जाती है, ये सब हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। एक्सटर्नल ट्रॉमा अलग बात होती है, लेकिन जो बाकी साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसको तोड़ने के लिए एक डिस्टेंस बनाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ साउंड क्रिएट्स स्पेस इन टाइम। मंदिर में घंटे भी इसी वजह से लगती है। बिल्कुल 100%। तो आप मंदिर के अंदर अगर जाते हैं तो पहले आप मंदिर की घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर आप खड़े रहेंगे वहीं पे ही। खड़ा रहना ज़रूरी है। होता क्या है कि लोग बजाते हैं भाग जाते हैं, ऐसे नहीं। आप बजाएं, खड़े रहें, उसका पूरा शुद्धिकरण होने दीजिए। बिल्कुल ऐसा लगता है और जैसे उसके कुछ टूट बाद गया हो। हाँ, मंदिर की घंटी जब बजती है ना, 100%, बिल्कुल ऐसे लगता है। 100%, 100%। ये था जी यहाँ पे साउंड हीलिंग का कुछ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा बोर हो जाओगे। तो साउंड हीलिंग क्या है, एक साइंस भी है और आर्ट भी है। तो हमने छोटा सा एक एक्सपीरियंस किया, सर जी ने एक्सपीरियंस करवाया, बड़ा अच्छा लगा। और अभी और भी दूसरी जगहों पे ही लेके चलने वाले हैं। बहुत बड़ा फार्म है ये, तो यहाँ पे दूसरी जगहों पे चलते हैं। चले जी। प्लीज। लाइट वाइट की ज़रूरत ही नहीं, इतने शीशे वीशे हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तो ये कैनवस ऊपर रोल कर देते हैं, सर्दी का मौसम होता है नीचे कर देते हैं। जॉइन मी इन द लू विद अ व्यू। आइए प्लीज। अरे वाह। सो बेसिकली एक बहुत समय पहले लोग जब खेत में जाते थे, सिस्टम काफ़ी कुछ वैसा ही है, बस उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है। अब क्या है कि खेत नहीं है लेकिन सीट है। नहीं है, खेत ही। हाँ, और थोड़ा सा। ये भी है, ये भी है। सो सिस्टम बेसिकली ये एक डाइवर्जन सिस्टम है कि हम किस तरीके से वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो, उनका जितना भी एक्सक्रीटा होता है वो सॉइल में ही जाता है। ह्यूमन का भी एक्सक्रीटा सॉइल में ही जा रहा है। तो फिर इसका सिस्टम क्या है? सिस्टम बड़ा सिंपल है। सिस्टम ये है कि इसमें वेट जो यूरिन है वो एक पाइप द्वारा नीचे पेड़ों की जड़ में चला जाता है, तो पेड़ों को पोषण देता है। दूसरा जो सॉलिड है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको तो डाल नहीं सकते कहीं पे भी, और बाहर छोड़ेंगे तो मक्खियाँ होंगी, स्मेल होगा, ये होगा। तो एक ड्रम है इसके नीचे, वो ड्रम के अंदर वो चला जाता है। जाने के बाद उसके ऊपर से हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद ना कोई मक्खी, ना ये, ना वो, ना कोई स्मेल। अगर यूरिन भी करते हैं उसके अंदर तो स्मेल आ जाती है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? द लू विद व्यू। द लो विद द व्यू। ये लो। अच्छा अच्छा, ये सिस्टम है इसमें। वेट जो है इसके थ्रू, पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा
और सॉलिड जो है सीधे ड्रम में हाँ, फोन बचा के। हाँ, फोन बचा के। अच्छा, रोज ही फिर इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी। हाँ, मिट्टी डालनी ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये तकरीबन लद्दाख और स्पीति जैसा हो गया, वहाँ पर भी सर्दियों में ऐसा ही करते हैं। हाँ, हम्म, बस डाइवर्जन। उससे उससे और थोड़ा सा अपग्रेडेड है ये विद द व्यू। हाँ। और जी ये हो गई इनकी किचन। किचन में गैस भी है और सबसे बड़े ये बड़े बड़े चूल्हे भी हैं। जब आप कोई मेमोरी सोचते हैं तो कुछ हुआ है ना, तो आप जब कुछ हुआ है तो एक इमोशन भी है। तो कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो एलिमेंटल होती हैं, जो वो मेमोरीज़ को जगाती हैं। जब वो मेमोरीज जगती हैं तो इमोशंस भी जगते हैं। हम तो इमोशनल बींग्स हैं, वी आर ऑल इमोशनल बींग्स ना। तो वही इमोशंस का खेल है, साउंड इमोशन जगा सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन कौन से इमोशन जगते हैं आप उस डायरेक्शन में या तो किसी चीज़ को उभार करके निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसको किसी चीज़ को रिलैक्स सूद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थी जी साउंड हीलिंग। जो आपने वीडियो में देखा है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस का 1% भी नहीं है। और इस टाइम मेरा दिमाग इतना बिल्कुल शांत हुआ पड़ा है और मैं आपको बताने की कुछ भी कंडीशन में नहीं हूँ। सामने सात ताल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप सात ताल का व्यू देख लो और फिर यहाँ के बारे में इसका नाम और वो वेबसाइट, फ़ोन नंबर, वो भी फॉर्मेलिटी है, वो भी मुझे पूरी करनी पड़ेगी, करेंगे। Create some good videos and do some sort of content to I'm just talking. तो चली करो बाकी। और यहाँ से दिखाई दे रहा है जी सात ताल। ये देखो जी सात ताल में देखो, दो ताल तो दिखाई दे रहे हैं सामने, बीच में एक ताल ये नीचे है यहाँ पे, ये सुक्खा ताल बोलते हैं इसको। तो मैं अभी सात ताल जाऊँगा और इसी वीडियो में आपको सात ताल भी दिखाऊंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम। हमें भी बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। हमें भी कुछ नया सुनने को और नए तरीके से कुछ चीज़ बताने को भी मिली। हर बारी कुछ नया ही लगता है हमें। सो मोस्ट वेलकम। तो अभी कहाँ चलने वाले हैं हम? अब चलते हैं सात ताल। अभी जी हम पहुंच गए हैं सात ताल पे। और सात ताल फेमस है अपनी बर्ड वाचिंग के लिए, क्योंकि चारों तरफ बढ़िया घना जंगल है, डेंस। और इसके अलावा कुछ झील वगैरह है ना ये, तो यहाँ पे वाटर एक्टिविटी भी होती है। ये कयाकिंग है, बोटिंग है और वो 2-4 एक्टिविटी और होती है।
कुल मिला के पूरे दिन का बढ़िया सोता है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और मुझे भी कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो है कयाक बोटें लगी हैं हमारी, तो इस पे मेंबर के हिसाब से काउंट होता है। जैसे एक आदमी जाएगा वो सिंगल बोट भी ले जा सकता है, पर फिर भी उसके 200 रुपये होते हैं। अगर चाहे वो डबल में जा रहा है तब भी उसके 200 रुपये के हिसाब से 400 रुपये होता है, 200 रुपये पर पर्सन। हाँ, पर हट के हिसाब से। दूसरा हमारे पास जो एक्टिविटी है यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग है। ये रोप दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, तो इस पे भी 3 एक्टिविटी रहता है। एक साइड स्लाइड रहेगा, एक साइड एफर्ट रहेगा, बीच में अगर किसी को बाउंस करना है, थोड़ा सा फन करना है, वो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, यहाँ से 25 से 30 मिनट का वॉक है, वो भी आता है एडवेंचर में। थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा नेचर वॉक है। और एक प्लस यहाँ पे वनखंडी महाराज जी का टेम्पल है, जिसे हिडम्बा टेम्पल बोलते हैं, तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप वहाँ पे जाइए, बहुत अच्छा सुकून मिलता है वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, चाहे तो आप बोट से भी जा सकते हैं और एक पैदल ट्रैक करके भी है, तो वो थोड़ा सा नैरो पार्ट और थोड़ा सा रिस्की है। ज़्यादातर लोग वहाँ जाने के लिए बोट से ही जाते हैं, तो अभी हम बोट से गए। नाव को जी यहाँ पे छोड़ दिया, झील पार कर ली और अब थोड़ा सा चलना है जंगल के अंदर। कोई कैंप साइट है वहाँ तक जाने के लिए। फाइनली हम कैंप साइट पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, खाली बस विजिट करनी है और थोड़ी सी फील लेनी है यहाँ की। इस कैंप का नाम है गेट अवे जंगल कैंप। तकरीबन लेक से ना 1 किलोमीटर के 1 पौना किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पे पक्षियों की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। 7 ताला है तो देखो थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग तो बनता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही है, तो मारता हूँ कोशिश थोड़ी सी। और यहाँ की सबसे बढ़िया बात है जी, यहाँ पे 3 कालू बैठे हुए हैं। जब मैं आया था इन्होंने आसमान उठा लिया सिर पे, फिर सूंघ सांग के इन्होंने छोड़ दिया कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है। ये है जी टेंट के अंदर ट्रिपल बेड, सही है बिल्कुल। अंदर बेसिक है बिल्कुल, बाहर बिल्कुल पूरा जंगल है। अटैच टॉयलेट किसी में नहीं है, टॉयलेट है वहाँ पे इस वाले झंगाड़ से के पीछे को। कैंप साइट तो मैंने बहुत देखी पर ऐसी नहीं देखी। ज़बरदस्त लोकेशन है, 3 तरफ चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और जंगल का रास्ता। मज़ा आ रहा है देखने में भी। अरे भाई वहाँ पे देख काकड़ है, काकड़। चलो मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। काकड़ था जी, काकड़। काकड़ को इंग्लिश में बोलते हैं बार्किंग डियर। कैंप साइट के एकदम बगल में ही। यहाँ पे तो लेपर्ड वगैरह भी आराम से दिख जाते होंगे। उन्होंने आगे पे एक पॉन्ड बताया है, क्या है? एक पॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे पॉन्ड, वहाँ पर की ओर को लेपर्ड की साइड सीन करवाते हैं। अच्छा हो जाती है, हो जाती होगी। जंगल ही जंगल है सारा, लेपर्ड तो भरे पड़े हैं। चलो जी अब यहाँ से वापस चलते हैं। बढ़िया विजिट हो गई, बढ़िया ट्रैकिंग हो गई, जंगल वॉक होगी, बर्ड वॉचिंग भी हो गई। हालांकि मिले तो मुझे जंगली मुर्गे, पर फिर भी ठीक है। फाइनली पहुंच गए अपनी नाव पे। भाई इस बार वो मैं चलाऊंगा पैडल, देखते थोड़ी सी पैरों की मेहनत करता हूँ। सात ताल में जी देखो कई सारे ताल हैं। और जो सबसे मेन जो है ना वो है राम के नाम पे, सीता के नाम पे। और राम और लक्ष्मण ताल दोनों मिले हुए हैं। तो हमने जो अपनी वो बोटिंग शुरू करी थी ना वो राम ताल से शुरू करी थी और अभी हम आ गए लक्ष्मण ताल में। तो यहाँ पे एक ये दुकान है
और पक्षी वगैरह भी हैं। और यहाँ पे देखते हैं, एक आध कप चाय पियेंगे, कुछ पक्षी वगैरह मिलेंगे ठीक है, नहीं तो फिर अपना झपड़ झपड़ करते हुए आगे निकल जाएंगे। ये लो जी, फिर से भवाली पहुंच गया। भवाली वाले भी कहेंगे या तो आता नहीं और आवे तो जाता नहीं। अभी मैं भवाली रुकूंगा नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ नॉन स्टॉप। ये पहुंच रहा हूँ जी मैं खैरना, और यहाँ पे मैं लूँगा चाय ब्रेक, चाय चुई ब्रेक, चाय चुई। ये भाई कोसी नदी पार कर रहा हूँ खैरना में, और अब मुड़ गया हूँ मैं रानीखेत की तरफ। यहाँ से रानीखेत है भैया 25 किलोमीटर के आसपास, और मैं रुकूंगा मजखाली। मजखाली है यहाँ से 36-37 किलोमीटर। तो रानीखेत तो मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, मजखाली 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ये रहा भाई, मजखाली 42 किलोमीटर है जी, 42, वो लिख रहा ऊपर। और जी ये पहुंच गया मैं रानीखेत। और भाई व्यू देखो जी, व्यू देखो, व्यू जबरदस्त, कतई जहर। त्रिशूल एक बार फिर से मैं स्टार्ट हो गया हूँ। वो रही उधर चौखंबा, वो रही नीलकंठ, त्रिशूल और नंदा देवी। भाई गजब का व्यू हो रहा है, जबरदस्त एकदम। हाथों में लग रही है ठंड बिल्कुल। अभी तक धूप थी, धूप होगी खत्म, केवल त्रिशूल पे धूप बची हुई है। ओ हो वही मज़ा आ गया रे। तो अभी मुझे यहाँ से 10-12 किलोमीटर और आगे जाना है मजखाली। जब तक मजखाली पहुँचूंगा तब तक ये वाला व्यू हो जाएगा ख़त्म बिल्कुल। भाई क्या जबरदस्त व्यू दिखाई दे रहा है। अभी मैं मजखाली से 1 किलोमीटर पहले हूँ, और वो पीछे दिखाई दे रही जो लाइटिंग, वो है रानीखेत की। और चांद भी दिख रहा है, चांद देखो गौर से देखो जी, छोटा सा एकदम दराती जैसा। और अभी अभी सनसेट हुआ है, लाल लाल कतई जहर आसमान। भाई वाह, मज़ा आ गया। पहुंच गया भाई मजखाली, और मजखाली में देवभूमि होम स्टे देवेंद्र भाई से फिर से हम मिल लिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 6, एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गया हूँ। अगर थोड़ा सा भी और लेट हो जाता ना, मेरी कुकड़ी बन जाती। हम ऐसा होने नहीं देते सर। हीटर वगैरह सबका अरेंजमेंट कर दे आपके लिए। ये होम स्टे है जी देवभूमि, 3 कमरों का होम स्टे। आप भी कहोगे यार पूरे दिन होटल रूम होम स्टे यही सब दिखा रहा है। ये इन्होंने मुझे रूम दे दिया, ये कॉफ़ी बना के दे दी है। और इसमें जो है जी ये अटैच बाथरूम है। बाथरूम की एक कहानी में बताऊंगा। मैंने गीजर ऑन करके छोड़ दिया है। ये मैंने अभी हाथ धोए ना जब साबुन से, हाथ बिल्कुल मेरे ऐसे काले हो रहे थे, काले बिल्कुल, अब तो लाल लाल से हो रहे हैं। तो जैसे मैंने साबुन से हाथ धोए तो यहाँ पे कालस ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे। मज़ा आ रहा था, मतलब देखने में कि हाँ यार भाई आज तो देखो मैल सा उतर गया, देखने में मज़ा आ रहा था। इसका किराया भी पूछोगे आप लोग, तो पिछली बार जब हम मई में आए थे तब तो इसका एक रूम था 1000 रुपये का। आज पता नहीं कितने का। मैंने कोई किराए विराए की बात न करी, जितने कहेगा भाई उतने दे दूंगा। ऑफ सीजन चल रहा है, 1000 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम 1000 ही होगा। पर ठीक है, मैं यहाँ पे 2 दिन रुकूंगा। कल मुझे कुछ नहीं करना है, कल मैं खाली कपड़े धोऊंगा और पड़ा रहूंगा, कपड़े धोऊंगा पड़ा रहूंगा। व्यू एक आध जो लाइव वगैरह चला दूंगा।